हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक ऑन माय चैनल इंग्लिश अध्यापिका। और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे पोइटिक एप्रिसिएशन को। सो पोइटिक एप्रिसिएशन जो आपका आता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, वो 4 मार्क्स के लिए आता है और वो पोइट्री के सेक्शन में आता है। सो पोइट्री आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 8 पोएम्स हैं और आउट ऑफ 8 पोएम्स 2 पोएम्स विल बी आस्क्ड। तो एक पोएम से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको A1 से लेकर A5 तक 2 मार्क्स के एक्टिविटीज़ टोटल 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे और एक दूसरे पोएम के एक्सट्रैक्ट से आपको पोइटिक एप्रिसिएशन लिखने को दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अभी तक अगर आपने पोइटिक एप्रिसिएशन नहीं किया है तो आज के इस वीडियो के बाद आप ज़रूर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप अभी मेरे साथ टेक्स्ट बुक निकालें और पोइटिक एप्रिसिएशन के लिए नोटबुक में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएं। जैसे कि सारे पोएम का अभी आप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स निकालिए। पहले वो पोएम निकालिए, वेरी फर्स्ट पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। एक बार उसकी लाइन को देख लीजिए। क्यों मैं बोल रही हूँ कि एक बार हर पोएम के लाइंस को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक्सट्रैक्ट ही गलत आइडेंटिफाई किया तो आपका पूरा 4 मार्क का पोइटिक एप्रिसिएशन चला जाएगा। एक गलती और जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये रहता है कि जिस पोएम के एक्सट्रैक्ट पे एक्टिविटीज़ पूछे जाते हैं वो उसी का पोइटिक एप्रिसिएशन कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर एक एक्सट्रैक्ट का एक्टिविटीज़ पूछा जा रहा है तो आप उसके नीचे देखिए, नीचे वाले पोएम का पोइटिक एप्रिसिएशन लिखना रहता है। तो चाहे कोई भी पोएम आपके एग्जाम में आए, पोइटिक एप्रिसिएशन के लिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में पोइटिक एप्रिसिएशन ऐसे पॉइंट्स डालकर नहीं लिखे। ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे एंड बेस्ड ऑन इट आप एक छोटा छोटा पैराग्राफ बनाएंगे। तो जो स्कॉलर बच्चे ऑलरेडी जिनकी तैयारी हो चुकी है वो एक बार अपने नोट्स को फिर से रिवाइज करें, और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट अब टेक्स्ट बुक निकालिए, पूरे 8 पोएम्स के निकाल कर ये लिखिए कि पोएम कौन सी पोएम है, पोएट कौन है और टाइटल कितना एप्ट है। जैसे अगर मैं सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड को लेती हूँ तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इट इज़ रिटन बाय द अमेरिकन पोएट Walt Whitman, and he is also known as the father of free verse. In this poem, it is an inspirational poem and it is written in the form of free verse. तो ऐसे आप पोएम के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ बनाइए। सेकंड जो आपका थीम है, तो आप हर एक पोएम का थीम लिखिए कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, क्योंकि अगर आपका थीम सही रहा ना स्टूडेंट्स तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। तो प्लीज़ हर पोएम का थीम तो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थीम ही नहीं लिखे तो इट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड द पोएम। तो अगर हम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड को लेते हैं तो इसका थीम है फ्रीडम एंड फ्री विल, freedom and free will, and here road is used as a symbol. We readers, we are free to choose the road which we want to take in our life. So this becomes the theme of song of the open road. Now language का बात करें स्टूडेंट्स, हर पोएम का आप लैंग्वेज, स्टाइल और पोइटिक डिवाइसेस भी ओवरऑल इतना लिख सकते हैं। जैसे लैंग्वेज शी वॉक्स इन ब्यूटी को छोड़ के बाकी सारे पोएम के लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल, लूसिड, इजी टू अंडरस्टैंड। एंड स्टाइल में आप लिखो कि वो फ्री वर्स है या राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम तो आपको निकालने आता है ना स्टूडेंट्स। राइम स्कीम यानी लाइन के लास्ट का जो वर्ड है वो दूसरे लाइन या तीसरे लाइन के साथ राइम कर रहा हो तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर कोई राइम स्कीम है। और अगर कोई भी कहीं भी राइम नहीं हो रहा है, जैसे A, B, C, D कहीं कोई राइम ही नहीं है, तो वहाँ हम कहते हैं इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्री वर्स। तो आपका सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्री वर्स में है, आपका फादर रिटर्निंग होम फ्री वर्स में है, आपका स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स फ्री वर्स में है, बाकी सब में आपके राइम स्कीम दिए हुए हैं। एंड देन स्टूडेंट, अगर आप पोइटिक डिवाइसेस का बात करें तो ओवरऑल जो सबसे कॉमन पोइटिक डिवाइसेस जो सारे पोएम में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, वो आपको एलिटरेशन मिल जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स मिल जाते हैं, रिपीटिशन मिल जाते हैं, सिमिली मिल जाते हैं, और कुछ कुछ पोएम में कुछ खास
पोइटिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में आपका पैराडॉक्स का यूज़ हुआ है, फादर रिटर्निंग होम में ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ हुआ है, आपका मनी में ओनोमेटोपिया का यूज़ हुआ है। तो ऐसे कुछ कुछ सिलेक्टेड फिगर ऑफ स्पीच कुछ कुछ पोएम में यूज़ हुए हैं। तब भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो कॉमन वाले जो मैंने पोइटिक डिवाइसेस बताए, जैसे सिमिली बताया, एलिटरेशन बताया, कॉन्सोनेंस बताया, रिपीटिशन बताया, ये सब आपके रहते ही हैं, पर्सोनिफिकेशन ये रहते ही हैं ओवरऑल आपके पोएम में। देन एंटीथीसिस भी, जैसे आपका एंटीथीसिस मनी में है, जैसे आपका एंटीथीसिस शी वॉक्स इन ब्यूटी में। तो अगर आपको याद रखता है तो आप वो भी पोइटिक डिवाइसेस में हर पोएम में आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो जैसे ये सब क्या पोइटिक डिवाइसेस कैसे है ना स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा भी अपनी क्लास में थोड़ा अटेंटिव होकर सुना है तो एक्सट्रैक्ट तो सामने रहता है ना स्टूडेंट्स, तो वहीं आपको जो पोइटिक डिवाइसेस दिख रहा है वो आप लिख दीजिए पेपर पे रीडर्स। सो लाइक दिस फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड हियर इन द पोएम। देन स्टूडेंट्स स्पेशल फीचर्स तो आप सारे 8 पोएम्स का आप लिख दो, इमेजरी एंड एन्जैम्पमेंट। इसमें एक कलर कॉम्बिनेशन जो आपका इंडियन वीवर्स है उसमें आप स्पेशल फीचर्स में आप लिख सकते हो। हियर द पोएट हैज यूज्ड द कलर कॉम्बिनेशन स्कीम विथ एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड के लिए ब्लू कलर, एडल्टहुड के लिए पर्पल एंड ग्रीन कलर, देन ओल्ड एज के लिए वाइट कलर। तो वो वहाँ एक कलर कॉम्बिनेशन इंडियन व्यूवर्स में आप याद रखिएगा। रेस्ट एवरीवेयर इमेजरी एंड एन्जैम्पमेंट आप लिख सकते हो। नाउ एन्जैम्पमेंट आप क्या है, एन्जैम्पमेंट आप क्या है, मतलब आप क्या समझते हो एन्जैम्पमेंट? एन्जैम्पमेंट मीन्स व्हेन वन लाइन इज लिंक टू दी अनदर लाइन, जब एक लाइन का दूसरे लाइन से कोई कनेक्शन रहता है तो वहाँ पर एन्जैम्पमेंट का यूज होता है। तो इस तरह का कनेक्शन आप हर एक पोएम में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी पोएम का जब पोइटिक एप्रिसिएशन लिख रहे हो ना, तो ये जो 4th पैराग्राफ जब आप बनाते हो तो यहाँ लिखो द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पोएम यूज्ड बाय द पोएट इज एन्जैम्पमेंट, और इंडियन व्यूवर्स में आप कलर कॉम्बिनेशन स्कीम भी लिखो, इमेजरी लिखो एंड एन्जैम्पमेंट लिखो। देन मॉरल वैल्यू मैसेज, जब आप ये वाला पैराग्राफ लिख रहे हो ना मॉरल वैल्यू मैसेज, तो याद रखो ये जो मॉरल वैल्यू मैसेज रहता है ना ये हमेशा थीम पर बेस्ड होता है, यानी जैसा थीम रहेगा उसी से हमें मैसेज या मॉरल मिलता है। जैसे अगर हम लेते हैं ना सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, मैंने आपको क्या बताया, फ्रीडम एंड फ्री विल, तो फ्रीडम एंड फ्री विल है तो मैसेज क्या आएगा, मैसेज क्या हम लिख सकते हैं, हियर वी गेट दिस मैसेज that life has given us this freedom to choose the way, the road we want in our life. So this is how you are supposed to write the message. अभी हम जैसे इंडियन वीवर्स का लेते हैं तो वहाँ का थीम क्या है, the theme is the 3 stages of life. तो मैसेज क्या आएगा, that we should live, we should enjoy every phase of लाइफ। फिर जो ये लास्ट का जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, योर ओपिनियन, ये तो सबसे इजी है लिखना, तो ये आप सारे पोएम के लिए लिखिए, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज, और फिर आप बिकॉज में कोई भी रीजंस दे सकते हैं, बिकॉज इट इज a very motivational poem, it is an inspirational poem which inspires, ऐसा करके लिखिए। या फिर आप लिख सकते हो because I like the theme of this poem, और फिर वो थीम के बारे में एक लाइन लिखो, या because I like the message given by the poem। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स आपका योर ओपिनियन कंप्लीट हो जाएगा। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स स्टूडेंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड। और अगर अभी तक आपने पोइटिक एप्रिसिएशन नहीं लिखा है तो बहुत ही सिंपल वेज में मैंने आपको बताया कि क्या करना है एग्जैक्टली। आप अभी बुक निकालिए, पोएम पढ़िए, और हर पोएम से पोएम, पोएट, टाइटल, थीम, लैंग्वेज, स्टाइल, पोइटिक डिवाइसेस, स्पेशल फीचर्स, मॉरल वैल्यू, मैसेज, योर ओपिनियन लिखिए। ये स्टूडेंट्स आपको हार्डली आई थिंक हाफ एन आवर लगेगा ये छोटा छोटा पोइटिक एप्रिसिएशन लिखने में। तो अभी का अभी ये कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और आप खुद अगर ऐसे समझ समझ कर लिखते हैं तो आपको वो याद रहेगा डे आफ्टर टुमारो तक के लिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बने रहिए। थैंक यू सो मच।